लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि वो रवाना हो रहे हैं लखनऊ के लिए, और अब ये तस्वीर आपके सामने, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। ये प्लेन हम उन्हीं का दिखा रहे हैं और कुछ देर बाद वो ऐशबाग में पहुंचेंगे जहां पर रावण दहन होना है। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपको लखनऊ से नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं लखनऊ। तो ये जो रावण दहन लखनऊ में होना है ऐशबाग में, उसको लेकर काफी आरोप भी लगते आए हैं सियासत करने के, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने ये सोचा था कि ऐशबाग में ही रावण दहन के मौके पर पहुंचेंगे और लोगों को वहां पर संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, उनका स्वागत करने के लिए इस वक्त वो खड़े हैं, गुलदस्ते इन सभी के हाथ में, और नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पहुंच चुके हैं और स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद वहां मौजूद हैं। और बस अब से थोड़ी देर बाद ही इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ऐशबाग में वहां पर फिर रावण दहन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इतने सारे लोग आप देख रहे हैं भारी संख्या में मौजूद हैं। कईयों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का लोगो है और तस्वीरें लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की वहां पहुंचने पर। ये जो जगह है ऐशबाग, यहाँ पर इससे पहले कभी भी इस तरह के बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। रामलीला के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर ये पहली बार होगा। पिछले 3 साल में नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पर रावण दहन के मौके पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर, इस वक्त गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का। राजनाथ सिंह ने उनको गुलदस्ता दिया और अब अखिलेश यादव की तस्वीरें गुलदस्ता देते हुए और हाथ मिलाते हुए। कुछ बातचीत भी दोनों के बीच हुई। तो आपको बता दें कि ये मुस्कुराहट थी दोनों के बीच आपस में, जो भी 3-4 सेकंड के लिए उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन इस अवसर से कुछ समय पहले तक या कुछ दिन पहले तक कहें, काफी आरोप प्रत्यारोप इस एक मौके को लेकर हो रहे थे। आरोप लग रहे थे प्रधानमंत्री पर, आरोप लग रहे थे इस पार्टी पर, ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं और इसीलिए इस बार विजयदशमी के मौके पर इन्होंने लखनऊ को चुना है। और लेकिन जब स्वागत के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, गुलदस्ता उनके हाथ में थमाते हुए और लगातार गुलदस्तों की बहार नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। भारतीय वायुसेना के विमान में पहुंचे नरेंद्र मोदी लखनऊ। आप देख रहे हैं अभी उनका स्वागत किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद ऐशबाग में पहुंचेंगे जहां पर उनका इंतजार हो रहा है काफी समय से। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, नरेंद्र मोदी ने ये सभी को जानकारी दी थी। लगभग 4:30 बज रहे थे उस वक्त जब ट्विटर के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। और अब ये तस्वीर आपके सामने जब वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत और इसके बाद सीधा कार्यक्रम ऐशबाग की रामलीला मैदान से, और वहां पर इतने लोग मौजूद हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी संबोधन भी करेंगे। पीछे तस्वीरों में आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं, लगातार वो है यहाँ पर। इतनी आरोप प्रत्यारोप के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए और जब हाथ मिलाया तो कुछ शब्द भी बोले, कुछ हल्की सी बातचीत। ये देखिए दोबारा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो समझ पा रहे हैं हम थोड़ा लिप सिंक से, वो शायद उन्होंने वेलकम बोला उनको और नरेंद्र मोदी ने भी कुछ जवाब में 1-2 शब्द बोले। आंखों से आंखें मिली इनकी और मुस्कुराहट से ही फिर नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद का ये सफर जो कि गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत हो रहा है, उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लोग काफी वहां पर मौजूद हैं, ढोल नगाड़े हैं, लोगों के हाथ में कैमरास हैं। एक बार फिर वही तस्वीर आपके लिए, ये तस्वीर अहम है। ये वेलकम बोला उन्होंने, ये तस्वीर काफी अहम है क्योंकि इतने सारे आरोप लगे इससे पहले और काफी बयानबाजियां हुई, काफी एक तनातनी थी क्योंकि अखिलेश यादव को ये पसंद नहीं आ रहा था कि क्यों विजयदशमी के मौके पर आ रहे हैं लखनऊ नरेंद्र मोदी।
और उनका सीधा आरोप यह था कि क्योंकि इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है इसलिए वो यहां आ रहे हैं, अगर इलेक्शन बिहार में होते तो इस वक्त वो पटना जाते। ये आरोप था अखिलेश यादव का, लेकिन उसके बावजूद वो पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए और नरेंद्र मोदी का इंतजार काफी भारी संख्या में लोग कर रहे हैं वहीं बाहर, जबकि मैदान में भी कई लोग मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। ये देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। ये दोनों के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आई। अखिलेश यादव लगातार मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिलाया, हैंडशेक भी काफी फर्म था और वेलकम किया उनका, फूल भी पकड़ाए। तो इस गुलदस्ते के साथ मुझे लगता है कि इतने दिनों की जो नाराजगी चल रही थी वो कुछ देर के लिए तो सही है थोड़ी सी दूर होगी, क्योंकि विजयदशमी का मौका है, बुराई पर अच्छाई की जीत करनी है, सबको मिलकर ही करनी है। बस आरोप इस बात के हैं कि सब अपना क्रेडिट कुछ कुछ चीजों में ले रहे हैं और इसी बात का आरोप लग रहे हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर, जो कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो बहुत ही लाजमी है लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आना। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ऐसी कई सारी अवसर हमें देखने को मिलते हैं। आज थोड़ी सी कहा सुनी और कल मुस्कुराहट के साथ आपस में भी नजर आ जाते हैं, और वैसा ही एक नजारा ये तस्वीर बयां करती है। कितनी भी बयानबाजी मीडिया में रही हो, लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, तो उस एक पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा दोनों सब कुछ भूल गए। मैं संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। मानस, क्या खबर मिल रही है? तस्वीरों से तो हम देख रहे हैं कि अभी उनका स्वागत हो रहा है, कितनी देर लगेगी उन्हें यहाँ से ऐशबाग में रावण दहन के मौके पर पहुँचने के लिए? देखिए, अभी 5 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो बारी बारी चूंकि 14 नेता है वहाँ पर, जो लिस्ट फाइनल हुई जिसमें 14 नेता जो थे उनको स्वागत के लिए वहाँ पर बुलाया गया था, वो लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें राजनाथ सिंह के अलावा मेयर जो है दिनेश शर्मा और उसके अलावा बाकी पार्टी के 14 नेता थे और साथ में मुख्यमंत्री भी थे। तो अभी वहाँ पर स्वागत की एक प्रक्रिया होती है वो चल रही है। उसके बाद 5 मिनट बाद ही वो यहाँ से निकल जाएंगे और करीब 20 मिनट उनको 20 से 25 मिनट लगेगा उनको ऐशबाग रामलीला तक पहुंचने के लिए। करके वो पूरे रास्ते से कैंट से होते हुए और वहाँ गंज विधानसभा के सामने से निकलते हुए सीधे ऐशबाग को चले जाएंगे। तो करीब 20-25 मिनट लगेगा, यानी करीब 6:05 के आसपास वहाँ पर मौजूद होंगे। जो शेड्यूल कार्यक्रम है क्योंकि उसके हिसाब से चल रहा है, और करीब वहाँ पर 1 घंटा तक वो रहेंगे और अभी 5 मिनट के भीतर ही उनका काफिला यहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल, उनका कारवां निकलता हुआ अभी तस्वीरों में हमें दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मानस जो हमने तस्वीर देखी, वो आपने खुद विटनेस भी की, वो जो थोड़े सेकंड्स की जो मुलाकात थी अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में, स्माइल भी थी और कुछ आपसी इन्होंने वर्बल एक्सचेंजेस भी किए। पीछे जो आरोप प्रत्यारोप लगे उसके बाद ये बहुत ही अहम हो जाती है तस्वीर देखना। ये निश्चित तौर पर ये तस्वीर बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि दशहरे का मौका, और आज जिस तरीके से तस्वीरों में आप देखेंगे कि बहुत गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया और करीब प्रधानमंत्री से उनकी 2-3 मिनट बात भी हुई। हालांकि बात के कंटेंट क्या मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना तस्वीर से जैसे साफ लग रहा था कि बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और नरेंद्र मोदी भी उतनी ही गर्मजोशी से उनसे मिले और हाथ मिलाया। उनसे 2 मिनट औपचारिक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बधाई दी दशहरे के मौके पर और लखनऊ में उनका स्वागत किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ऐशबाग की तरफ बढ़ चुका है। तो आगे का कार्यक्रम पूरा क्या है मानस? जब वो वहाँ पहुंचेंगे, आपने कहा 6:05 पर, उसके बाद क्या वो पहले लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद रावण दहन होगा? ये देखिए, सबसे पहले जब वहाँ पर पहुंचेंगे तो भगवान राम की आरती होगी वहाँ पर, वो आरती करेंगे पहले, करीब 10 मिनट का वक्त उसमें लगेगा। उसके बाद उनका सम्मान समारोह होगा वहाँ पर। सम्मान के लिए वहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और गदा, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो वहाँ पर पहले से रखी गई है, इंतजाम किया गया। वो सारी चीजें उनको भेंट की जाएंगी। तो करीब इस प्रक्रिया में भी करीब 10 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद अगले 10 मिनट उनका संबोधन होगा। वहाँ पर वो बातचीत वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद करीब 20 मिनट जो है वो रामलीला का जो मंचन होगा, उस रामलीला का मंचन को वहाँ पर वो देखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वहाँ पर इस वक्त? देखिए, सुरक्षा मेरा बहुत कड़ा कर दिया गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए एंट्री खोली गई है। 4:30 से 5:30 तक जो एंट्री जिसको देनी थी वो दे दी गई है। अब वहाँ पर किसी भी
व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी, वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी गई और एसपीजी के अलावा जो सुरक्षा बल है वो उनको वहां पर तैनात कर दिया गया और जो आसपास की जो बहुमंजिला इमारतें हैं उन सब पर एसपीजी और सुरक्षा बलों के जवानों का कब्जा है। इसी बीच सिर्फ पास के जरिए ही 3000 पास जारी किए गए, सिर्फ इसी के जरिए ही एंट्री दी जाएगी, चाहे वो मीडिया के लोग हो, अति विशिष्ट अतिथि हो या मुख्य सामान्य अतिथि हो या फिर आम जनता के लिए भी कुछ पासेस जारी किए गए हैं।